हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही मैं आपके लिए लेकर आई लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप इसे जन्माष्टमी हो या दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे आपकी लौकी की बर्फ़ी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। लौकी की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। हलवाई स्टाइल में हम लौकी की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। चलो ये फ्रेंड्स रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 किलो लौकी का इस्तेमाल किया है। छीलने वाले चाकू से हम लौकी को छील लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप लौकी की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें लौकी कच्ची लें, उसके अंदर बीज ना हो। अगर उसके अंदर बीज होंगे तो लौकी की बर्फ़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। छीलने के बाद आगे पीछे के डंठल को हम काट देंगे और लौकी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मीडियम वाले ग्रेटर से हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से कद्दूकस करने से लौकी की बर्फ़ी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, सारी लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करी हुई लौकी को हम हाथ में लेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल देंगे। फ्रेंड, इस तरीके से हम सारी लौकी को हमने अच्छे से निचोड़ दिया और एक बड़े बर्तन के अंदर रख लिया है। जो इसका जूस है इसको हम छान कर एक गिलास के अंदर कर लेंगे। उसके अंदर नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसके जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आज हम लौकी की बर्फ़ी चूल्हे पर बनाकर तैयार करेंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। जो हमने निचोड़ के रखी थी लौकी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1.5 किलो चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने 2 किलो लौकी ली है तो हम इसके अंदर 1.5 किलो चीनी का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे चीनी मेल्ट होगी उसमें से पानी रिलीज़ होगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इस टाइम हम फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर आप ये मिठाई गैस पे बना रहे हो तो इस टाइम आपको फ्लेम को हाई रखें और लगातार चलाते रहें जब तक कि इसकी थिकनेस गाढ़ी नहीं हो जाती। इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 2 लीटर दूध का मावा हमने पहले से बनाकर तैयार कर लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको फ्रीज के अंदर रख दिया था। फ्रीज में से इस निकाल कर इस तरीके से हम इसको मावे को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से कद्दूकस करने से बर्फ़ी परफेक्ट बनकर तैयार होती है, उसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ती। आप चाहे मार्केट वाले मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लौकी को देख लेते हैं। आप देखते हैं इसमें से पानी कितना रिलीज़ हो गया। इसके अंदर 2 पिंच ग्रीन फूड कलर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहें जब तक कि इसकी थिकनेस गाढ़ी नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, लौकी की बर्फ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये पहले से इसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी होगी। इसे हम लगातार और चलाएंगे। इसे चलाते हुए हमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है, कढ़ाई को भी छोड़ रही है। 5 मिनट तक हम और चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है, ये कढ़ाई को भी छोड़ रही है। आप देखते हैं साइडों से ये सफ़ेद सफ़ेद सी दिखाई भी देने लग गई है। हमें इसे लौकी की बर्फ़ी को ड्राई रखना है। जितना ये ड्राई होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। जो कद्दूकस करा हुआ मावा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस टाइम इलायची पाउडर या नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। एक बड़े बर्तन के अंदर हमने घी लगाकर पहले से तैयार कर लिया था। इस मिठाई को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी मिठाई 70 से 80% तक ठंडी हो गई है। नाइफ़ से हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। आप अपने मन चाहे पीसों में इनको कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम 2 बार में कट करेंगे। इस तरीके से हम एक बार में निशान डाल देंगे और निशान डालने की वजह अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद इस तरीके से हम दोबारा से इसको कट करेंगे। इस तरीके से कट करने से मिठाई के पीस आसानी से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मिठाई के पीस निकाल के दिखा तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमारी मिठाई जमकर तैयार हो गई है। परफेक्ट बर्फ़ी के पीस निकलकर तैयार हो गए हैं। सारे पीसों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आप इस टाइम इसके अंदर ड्राई फ्रूट से इसको भी गार्निश कर सकते हैं। सारे पीसों को हमने निकाल कर एक प्लेट के अंदर रख लिया है।
गार्निश के लिए हमने थोड़े से बादाम, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी, बहुत ही सुंदर देखने में लगती हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से इस मिठाई को बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और नरम मिठाई बनकर तैयार होगी। मैं आपको पीस तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखते हैं हमारी मिठाई कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं